Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, फिट, फाइन, हैप्पी? उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगे, फर्स्ट क्लास होगे, हेल्दी भी होगे और हैप्पी भी होगे। और कैसी चल रही है आपकी सीटेट की तैयारी? बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास? कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपकी सारी कन्फ्यूज़न्स को दूर कर पाऊँ, क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। और एक और बात, न्यू लर्नर्स हो तो बता देती हूँ, हमारी ये जो इंग्लिश पेडागॉजी की क्लासेस चल रही हैं सीटेट के लिए, ये पेपर 1-2 दोनों के लिए है। तो चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की कर रहे हो, क्लासेस दोनों के लिए हैं। एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी जो सीटेट की क्लासेस हुई थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वो भी पेपर 1-2 दोनों के लिए थी। उसका सिलेबस हम कवर अप कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन हुआ था, मज़ेदार एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने बातचीत करी थी, खूब सारी चीज़ों को समझा था, थ्योरीज़ को, टॉपिक्स को काफ़ी मज़ेदार एग्जाम्पल के ज़रिए हमने समझा था और क्लासेस में काफ़ी मज़ा भी आया था डिस्कशन में स्पेशली। और हमने कुछ PYQs भी करे थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। प्लेलिस्ट ग्रेट डोर में बनी है, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी, वो भी पेपर 1-2 दोनों के लिए क्लासेस थी। और काफ़ी सारे लर्नर्स सोच रहे होंगे कि मैम स्किल्स के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज में इतना पढ़ रहे हैं, सीटेट का लेवल भाई देखो हो गया अब सीटेट नॉर्मल सीटेट पहले जैसा नहीं रह गया, काफ़ी कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। प्रीवियस क्लासेस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग करी थी। ऑफकोर्स सबसे पहले सिलेबस वाली क्लास देख लेना, देन हमने बातचीत करी थी लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, अधिगम अर्जन याद करिए। साथ ही साथ हमने करे थे सीटेट इंग्लिश पैडागॉजी में लैंग्वेज और लर्निंग है, एक्विजिशन है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिया था कौन से क्वेश्चंस कब आए हैं। और डिटेल डिस्कशन के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं ताकि साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे, है ना। प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना। और फिर आप लोग को भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैम कहाँ का पढ़ा रही हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराती हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, लिखने के उपकौशलों के बारे में। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होंगे जिनके माइंड में होगा कि मैम राइटिंग की सब स्किल्स तो पैराफ्रेजिंग और ट्रांसक्रिबिंग है, तो नहीं जी, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, काफ़ी कुछ है राइटिंग की सब स्किल्स में पढ़ने के लिए। सिर्फ ये दो इनफ नहीं है, ये दो हैं बट और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो सब स्किल्स ऑफ राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी आए हैं, ताकि आप ये ना सोचें कि भाई ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। तो भाई जो ज़रूरी है वही पढ़ा रही हूँ। और डेली क्लास लो, अटेंड करो, मंडे टू फ्राइडे क्लास आपकी रहती हैं और 8 बजे रहती है। पहले टाइमिंग 7 बजे था बट 1 घंटा थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, चेंज हो गया टाइम, अब आपका 8 बजे होता है। और प्रीवियस क्लास में देखी ग्रेड पे प्लेलिस्ट है, अटेंड कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग की सब स्किल्स के बारे में, यानी पढ़ने के उपकौशलों के बारे में, जो कि ज़रूरी भी है ना। और मैं यहाँ ले लेती हूँ पेन। साथ ही साथ देखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने लैंग्वेज की बात करी थी, भाषा की बात करी थी, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लैंग्वेज स्किल्स में आ जाती हैं आपकी 4 LSRW, याद करिए। न्यू लर्नर्स हो, क्लास अटेंड नहीं करी, फिर कह रही हूँ प्लेलिस्ट में ऐड है, अटेंड कर लीजिएगा। और अगर कन्फ्यूज़न हो, कोई भी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन कुछ भी आता है, देन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो L हो गई आपकी क्या, लिसनिंग। S हो गई आपकी स्पीकिंग। R हो गई आपकी क्या, रीडिंग। एंड W यानी हो गई आपकी राइटिंग। तो आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो फिर बता देती हूँ। भाषा की ये 4 कौशल हैं, मुख्य 4 कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल हैं और यही इनका सीक्वेंस रहता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा प्रेयर नॉलेज को कनेक्ट कर लेते हैं ना, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको। तो हमने पढ़ा था, अब इसमें से आपकी 2 होंगी रिसेप्टिव स्किल्स और 2 होंगी इसमें आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। अब हम सोच रहे होंगे रिसेप्टिव, प्रीवियस लर्नर, अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस देख चुके हैं तो आपको पता होगा, मैंने बहुत डिटेल में बातचीत करी थी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रीडिंग की सब स्किल्स, वो आराम से करेंगे, टेंशन ना लो। लिसनिंग, लिसनिंग देखो, रिसेप्टिव में क्या हो रहा है, आप ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टिव, रिसीव, ग्रहण कैसे कर रहे हो,
सुन के कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, आप नॉलेज गेन कर रहे हो। बुक है, उससे पढ़ के नॉलेज गेन कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, तो रिसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी लिसनिंग और रीडिंग क्या हो गई, आपकी रिसेप्टिव स्किल्स। क्लियर है। और आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग ये कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी प्रोडक्टिव, जिसमें आप क्या करो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपनी बात रख पा रहे हो। लिख के कर रहे हो, हाँ जी, मैसेजेस वगैरह हो गया, कुछ बोल रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, तो ये हो गई आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। सीक्वेंस यही रहता है। प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं स्किल्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लर्निंग एक्विजिशन के बारे में। जीन पियाजे जी, वाइगोस्की जी, बीएफ स्किनर जी, इनके थॉट्स क्या हैं लैंग्वेज को लेके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने करे थे इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर एक क्लास के बाद, हर एक टॉपिक डिस्कस होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, नुकसान आपका ही हो जाएगा। क्लास अपडेट्स कैसे मिलेंगे आपको, है ना। तो ज़रूरी है, देखो प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना, तो हम दोनों चीज़ साथ लेके चल रहे हैं, 2 in 1 वर्क हो रहा है ना। टॉपिक भी डिस्कस हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो रही है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ गई हमारी सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, यानी इसका मतलब होता है पढ़ने के उपकौशल। स्किल्स मतलब कौशल, सब स्किल्स हैं उपकौशल। तो चलो देख लेते हैं क्या है, कहाँ गया, व्हाट आर सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने के उपकौशल आखिर है क्या। देखो पढ़ना, पढ़ना का मतलब ये नहीं है सिर्फ शब्दों को पहचानना, वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है ना। पढ़ने में बहुत सारे, हम कह सकते हैं पढ़ना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो स्किल्स, जिसे हम सब स्किल्स कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं आप इसे सूक्ष्म कौशल जो हैं शामिल होते हैं। एक नहीं, बहुत सारे सूक्ष्म कौशल शामिल होते हैं इसमें पढ़ने में। और ये जो उप कौशल्स हो गए, आपकी सब स्किल्स जो हो गई, ये एक बच्चे को मदद करती हैं क्या, समझने में। जो लिखा है उसका मतलब भी तो समझ आना चाहिए कि भाई उसका मतलब क्या है, मुख्य विचार क्या है, डिटेल्स क्या है, उसको समझना। ऑफ कोर्स समझना तो ज़रूरी है, बिना समझे कैसे चलेगा। तो विवरण पकड़ पाते हैं, मुख्य विचार क्या है बच्चे वो पढ़ पाते हैं, पकड़ पाते हैं एक्चुअली। पाठ जो है उसका मतलब क्या है, मुख्य विचार क्या है, वो समझ पाते हैं। भविष्यवाणी करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण कर पाते हैं। साथ ही साथ देखो पढ़ना जो होता है ना, अलग अलग उद्देश्य से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आप, है ना, सीरियस होके पढ़ रहे हैं भाई एग्जाम के लिए। देन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जानकारी निकालने को, इन्फॉर्मेशन निकालने को। ट्रैवल कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, कॉमिक्स स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं फॉर फन। तो पढ़ने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न उद्देश्य से पढ़ना सीखते हैं, है ना। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस शब्द पहचानना, उसका मतलब भी तो समझ आना चाहिए या नहीं। पाठ का सही अर्थ बच्चे समझ पाते हैं किससे, पढ़ने से। ये जो माइक्रो कौशल है, ये जो माइक्रो स्किल्स है, सब स्किल्स हैं, ये मदद करती हैं बच्चे को कि बच्चा समझ पाए कि भाई पाठ का मुख्य विचार क्या है, विश्लेषण कर पाए, मूल्यांकन कर पाए, ये सब बच्चे सीखते हैं। रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने बताया था ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं वेरियस माइक्रो स्किल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सब स्किल्स, यानी आपके सूक्ष्म कौशल। और ये जो कौशल है, उप कौशल है, ये एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को, एक लर्नर को मदद करते हैं समझने में कि पाठ का सही अर्थ क्या है। बच्चे इन कौशल के ज़रिए समझ पाते हैं, मुख्य विचार समझ पाते हैं, विवरण कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं, भविष्यवाणी कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, विभिन्न उद्देश्यों से पढ़ना सीखते हैं। किसके जरिए, इन सब स्किल्स के जरिए, यानी इन उप कौशल के जरिए। चलो देखते हैं मुख्य उप कौशल क्या होंगे पढ़ने के। तो सबसे पहले आ जाता है स्किमिंग, रीडिंग फॉर जस्ट एन मेन आइडिया, यानी मुख्य विचार के लिए पढ़ना, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, मुख्य विचार के लिए पढ़ना। क्विकली रीडिंग टू टेक्स्ट, क्विकली रीडिंग अ टेक्स्ट टू गेट द जनरल आइडिया और ओवरऑल मीनिंग, नॉट द डिटेल्स। कई बार होता है ना, हम क्या करते हैं, मुख्य विचार क्या है
उसके लिए हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, डिटेल में नहीं जाते, हेडलाइंस पढ़ लिया और हो गया, हमें समझ आ गया कि भाई क्या कहना चाह रहा है ना। कोई स्टोरीज़ है, कुछ हेडलाइंस हैं, एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखा है, टेंशन ना लो। फॉर एग्जाम्पल, यू ओपन अ न्यूज़पेपर एंड स्किम हेडलाइंस एंड फर्स्ट लाइन ऑफ आर्टिकल्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग विदाउट रीडिंग फुल स्टोरी। होता है ना, न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ते हो खैर मैंने नहीं पढ़ा कब पूरा प्रॉपर, हेडलाइंस पढ़ी और हो गया, है ना। तो होता है, जनरली लोग ऐसा करते हैं, है ना। मैं झूठ बोलूँगी मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है ना, नॉर्मल जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस मोटी मोटी लिखी होती हैं उसको पढ़ लिया और अंदाज़ा लगा लिया कि भाई शहर में क्या हो रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है ना। साइंस कितनी तरक्की कर रही है, कौन सी न्यू कार आई है, अब भाई 5G आ गया, कौन सा न्यू फ़ोन आ गया, चॉकलेट्स ऐड हैं, या कोई भी अपने शहर की खबर, तो मोटी मोटी लाइन्स है, हेडलाइंस है, उसे पढ़ लिया और अनुमान लगा लिया, भैया फुल समझ आ गया मीनिंग की भैया क्या है। डिटेल में नहीं पढ़ा, उसके बाद भी मुख्य विचार के लिए आपने पढ़ा, मोटी मोटी हेडलाइंस पढ़ी और आपको समझ आ गया। होता है ना, करते हो ऐसा या नहीं करते, झूठ नहीं बोलना, करते तो होगे। इतना अच्छा बच्चा कौन होगा जो एक एक लाइन पढ़ता है। तो क्लियर है या नहीं है, इतनी बात समझ आ गई क्या है आपका स्किमिंग, क्लियर है। अच्छा, स्किमिंग का उद्देश्य क्या होगा, पर्पस क्या है इसका, लेट्स सी। दिस सब स्किल इज यूजफुल फॉर रीडिंग पैसेजेस इन एग्जाम और स्कैनिंग स्टडी मटेरियल बिफोर क्लास। ये जो उपकौशल है ये किस में मददगार है, भाई एग्जाम में पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है, मददगार है ना। स्कैनिंग स्टडी मटेरियल बिफोर क्लास, मोटे मोटे शब्दों से क्या होता है, अनुमान लगा लिया कि भैया ये हुआ, डिटेल में नहीं पढ़े, हेडलाइंस पढ़ी और हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, विद्यार्थियों में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों को लंबा पाठ पढ़ने से पहले मोटा मोटा कह देती हूँ, मोटी मोटी हेडलाइंस होती है ना, मोटा मोटा मतलब समझना सिखाया जाता है किसके ज़रिए, भाई स्किमिंग से। क्लियर है या नहीं है, स्किमिंग मोटी मोटी हेडलाइंस पढ़ी और हो गया, एग्जाम टाइम में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है ना, टॉपिक्स पढ़े एंड हो गया। क्लियर, कंफ्यूजन हो रही हो तो पूछ लेना, बैठी हूँ बताने के लिए। नेक्स्ट मुख्य उपकौशल यानी सब स्किल आ जाएगी रीडिंग की, स्कैनिंग तो काफ़ी लोग को पता होगा, है ना। जल्दी से किसी भी स्पेसिफिक डिटेल को निकालने के लिए हम कैसे एकदम स्पीडली पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम देने जाते हैं, सीटेट का ही ले लो, चलो देने गए, फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो भी, नहीं दे रहे हो तो भी, 10-12 दिए तो है एग्ज़ाम, एक लिस्ट लग जाती है, उसमें स्पेसिफिक रोल नंबर्स होते हैं, लाइक 1 से लेके 20 तक के रोल नंबर्स के स्टूडेंट क्लास 1 में बैठेंगे, देन 21 to 42 में बैठेंगे, क्लासरूम लिखे होते हैं, तो आप जल्दी से स्कैन कर दो भाई मेरा रोल नंबर कहाँ है ना। तो वो हो जाती है स्कैनिंग, एक स्पेसिफिक डिटेल निकाल लो अपने रोल नंबर की। या फिर रिजल्ट आते हैं आजकल, तो क्या होता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, नंबर्स नहीं आते, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट, उसमें रोल नंबर मेंशन होता है, तो जल्दी से स्कैन कर दो ना कि भाई हमारा रोल नंबर है कि नहीं है, या हमारा नाम है या नहीं। तो वो होती है स्कैनिंग, स्पेसिफिक डिटेल निकालने के लिए या कोई स्पेसिफिक फैक्ट के लिए, जो हम क्विकली टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ कहीं जर्नी कर रहे हो तो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे लगी हुई है लिस्ट, वही कौन सी ट्रेन लेट हो गई या टाइमिंग चेंज हो गया, तो आप देखते हो ना मेरी ट्रेन का नंबर कौन सा है, फटाक से एकदम स्कैनिंग करते हो, है ना, स्पीड एकदम बढ़ जाती है। तो वही एग्जाम्पल्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वही लिखा हुआ, सर्चिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स और डिटेल लाइक डेट्स, नंबर, नेम्स। समझ आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ आ गया, बताओ इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई, कन्फ्यूज़न है तो बताओ, एनी कन्फ्यूज़न। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, टीचर्स मस्ट ट्रेन लर्नर्स टू लोकेट आंसर इन पैसेजेस और स्कैन फॉर कीवर्ड्स इन कॉम्प्रिहेंशन। देखो एग्जाम में तो बहुत ही हेल्प मिलती है इससे, है ना, तो बच्चे को सिखाया जाता है, विद्यार्थियों को, यानी आप प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ाई में कीवर्ड्स या उत्तर जल्दी खोजने की आदत डालना। देखो क्या होता है ना, पैसेज आते हैं ना,
बड़े बड़े से आजकल पैसेज आते हैं तो उसमें से आंसर ढूंढने होते हैं, स्पेसिफिक आंसर निकालते हो ना, स्कैनिंग ही होता है ना। बड़े बड़े पैसेज आते हैं, अब तो बहुत बड़े आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, है ना। तो क्या होता है, एकदम स्कैन करते हो, जल्दी जल्दी से पढ़ते हो, स्पेसिफिक डिटेल भैया, स्पेसिफिक आंसर क्या निकालने के लिए, तो ये उसमें मदद करता है, क्या, स्कैनिंग। देन नेक्स्ट देखते हैं मुख्य कौशल में कौन सा है, तो वो है हमारा इन्फेरिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, छुपे हुए अर्थ को ढूंढना, समझना भी कह सकते हो, छुपे अर्थ को समझना एक्चुअली कह दो, इन्फेरिंग में छिपे अर्थ को, छिपे अर्थ को समझना, या क्या छुपा हुआ अर्थ है उसे समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे, टेंशन ना लो। अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग और इन्फॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द टेक्स्ट। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ लिखी है, कोई मैसेज लिखा है, कोई लाइन लिखी है, इवन इन एग्जाम्स, तो कई बार क्या होता है, आंसर नहीं होता, लेकिन क्या होता है, एक छुपा हुआ उसमें अर्थ होता है ना, उसको समझ जाते हैं आप किस जरिए, इन्फेरिंग, ये जो सब स्किल है रीडिंग की, इसमें क्या होता है, आप छिपे हुए अर्थ को समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी है, एक कहानी है, उसमें एक करेक्टर है, एक बच्चा है, वो कपकपा रहा है भाई, और उसने जैकेट पहनी है, कहीं पे मेंशन नहीं है कि ठंड है, मेंशन है नहीं है जी, सिर्फ इतना है कि बच्चा कपकपा रहा है और उसने जैकेट पहनी है, नॉर्मल है, आप समझ गए, ठंड लग रही है तभी तो कपकपा रहा है, जैकेट पहनी है, गर्मी में तो जैकेट पहनेगा नहीं, कौन पागल होगा तो गर्मी में बहुत कम होगी, तबीयत खराब हो अलग केस है, बट वैसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ पड़ा है, तो हमें पता है, हमें समझ आ गया भाई कि भाई ठंड हो रही है, बिना ठंड के तो कोई पहनेगा नहीं जैकेट, और बच्चा कपकपा भी रहा है, तो पता चल गया, डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन भाई छुपा हुआ अर्थ क्या है कि भाई ठंड है, आप समझ गए। इन अ स्टोरी अ करेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज शिवरिंग एंड वेयरिंग अ थिक जैकेट, यू इन्फर, है ना, यू इन्फर इट मस्ट बी कोल्ड, इन्फेरिंग मतलब हो गया अनुमान लगाना, है ना, अनुमान लगा लिया आपने कि भाई ठंड हो रही है, तो आपने क्या किया, इन्फर किया, यानी अनुमान लगाया कि भाई ठंड हो रही है, तभी कपकपा रहा है, और तभी उसने क्या पहनी है, जैकेट पहनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसका उद्देश्य तो देख लें, है ना, उद्देश्य क्या है अनुमान लगाना, इन्फेरिंग का, स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड टू मेक लॉजिकल गैसेस बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड क्लूज इन द टेक्स्ट। बच्चा जो है, ज़रूरी नहीं है ना डिक्शनरी के उससे ही बच्चा हर चीज़ को समझे, वो तो चलो अलग एग्जाम्पल देती हूँ उसका, इसका देती हूँ, हम कह सकते हैं छात्रों को, यानी बच्चों को संदर्भ देकर, यानी कुछ क्लूज़ देकर, कुछ हिंट देकर तर्क संगत अनुमान लगाना, यानी लॉजिकल गेस लगाना, अनुमान लगाना सिखाना, यही है इस बात का उद्देश्य। बच्चों को आंसर नहीं पता, लेकिन क्लू दे दिया कि भाई ठंडा, बच्चे को कपकपा रहा है, जैकेट पहना है, तो एक हिंट और क्लू मिल गया, बच्चा समझ गया ठंड हो रही है भैया, बहुत ठंडा है ना। तो बच्चे को क्लू देना, हिंट देना, और बच्चा क्या है, तर्क संगत अनुमान लगाना सीखना, सिखाना बच्चे को, यानी लॉजिकल गैसेस जो हो गए वो सिखाना। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्ट करना, कहेंगे प्रेडिक्ट, ये क्या है, पूर्वानुमान लगाना होता है ना, लगा लेते हैं, अरे ये तो बच्चा बहुत समझदार है, बड़े होके तो ये डॉक्टर बनेगा, साइंस में बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर ही बनेगा, इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, अकाउंट्स में कितना बढ़िया है ये तो सीए ही बनेगा, होता है ना, अनुमान लगा लेते हो पहले से ही। चलो, प्रिडिक्टिंग मतलब हो गया आपका पूर्वानुमान लगाना, क्या होगा, है ना, ये अनुमान लगाना, इसमें क्या होगा, क्या होगा, पहले से आप अनुमान लगा रहे हो कि भाई क्या होगा, यह अनुमान लगाना। For example, looking at a book cover showing planets and stars, a child predicts the stories about space or aliens. देखो होता है, न्यू न्यू बुक्स आती हैं, जब हम लोग फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड, जब भी न्यू क्लास में आते हैं, न्यू न्यू बुक्स आती हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, बाद में पढ़ो या नहीं पढ़ो, बट एक्साइटमेंट होती है। तो उसमें बच्चों की देखो अट्रैक्टिव बुक्स होती हैं, कलरफुल होती हैं, पिक्चर्स बहुत सारी अब यूज़ होती हैं। तो एक बच्चे ने खोला, एसएसटी का खोला फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें क्या है भाई, पिक्चर्स बनी हुई हैं, स्टार्स है, मून है, प्लैनेट्स हैं,
तो बच्चे ने अनुमान लगा लिया पहले से, ये जो कहानी है ना पक्का स्पेस और एलियंस की होगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन हो रही हो ना उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो रही है किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, कोशिश यही रहेगी विद इन मिनट्स रिप्लाई करूँ। और एक और बात, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर होती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको करूँगी, मिलके करते हैं, है ना। आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे भी है, सबको होती है। Help activate learners prior knowledge and prepares them their mental schema for reading। इससे क्या होता है, बच्चा सक्रिय हो जाता है। जो बच्चे ने पढ़ा हुआ है, बच्चे को पता है स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स क्या है, उसके बारे में कि मून होता है, तो बच्चे को एकदम तैयार किया जाता है, एकदम सक्रिय हो जाते हैं, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और उनकी प्रीवियस नॉलेज कह लो, प्रियर नॉलेज कह लो, उसको कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। मेंटल स्कीमा जो होगा वो एकदम रेडी हो जाएगा पढ़ने के लिए कि हाँ भाई आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस और एलियंस के बारे में। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है या नहीं है, बताओ। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की प्रियर नॉलेज, यानी हम कहेंगे पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए ये उपयोगी है ना। पिक्चर्स देखिए और बच्चा समझ गया कि भाई स्पेस और एलियन से रिलेटेड है, सक्रिय करने के लिए उपयोगी है ये। क्लियर हो गई आपको प्रेडिक्टिंग क्या है, बताओ। आगे बढ़े। नेक्स्ट सब स्किल आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ इसका, अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से शब्दार्थ समझना। अभी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, टेंशन ना लो। संदर्भ से शब्दार्थ समझना। Guessing the meaning of unfamiliar words using nearby words or sentence। समझ आया? बताती हूँ। कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली होता है, स्पेशली इन एग्जाम्स पैसे जाते हैं, हमें मतलब नहीं पता होता। तो ये भी क्या है, एक सब स्किल है रीडिंग की, जब संदर्भ से हम शब्दार्थ को समझते हैं, यानी हम गैस मारते हैं। जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमने सुना भी नहीं होता, हमें उसका जब सुना ही नहीं है तो मतलब तो क्या ही पता होगा, तो जो उसके आसपास के शब्द होते हैं ना, उससे हम गैस कर लेते हैं कि इसका मतलब यही होगा। एग्जाम्पल देखें, चलो। In the sentence, the arid desert receives very little rain, we understand arid equal to dry from the clue desert। एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है the arid deserts receive very little rain, यानी एरिड डेजर्ट में क्या होती है, उसमें बहुत कम बारिश होती है। अब भाई डेजर्ट का पता है हमें रेगिस्तान है, भाई बाकी सब समझ आ रही है। एरिड क्या है भाई, अगर यहाँ पे डेजर्ट नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते, कहीं और अगर यूज़ हो रहा होता हो सकता है, बट हमें क्लू मिल गया डेजर्ट। अब डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वो सूखा ही होगा। तो एरिड डेजर्ट हम समझ गए, हमने अनुमान लगा लिया कि भाई डेजर्ट है, सूखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, द ड्राई डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेन, यानी एरिड का मतलब है ड्राई। तो हमारे लिए ये वर्ड अनफैमिलियर है, मेरे लिए तो नहीं है फैमिलियर, मुझे नहीं पता था इस वर्ड का मीनिंग, पर मैंने अनुमान लगा लिया डेजर्ट से कि भाई डेजर्ट आ रहा है, यानी एरिड का मतलब ड्राई होगा। क्लियर है? कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताओ। समझ आ जाता है ना कि भैया डेजर्ट है, कम बारिश का संकेत है, एरिड का मतलब भाई सूखा ही है। अब भाई इस सब स्किल का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। Instead of depending on a dictionary, learner must be trained to use context clues। मतलब बच्चे को डिक्शनरी पे निर्भर नहीं होना है ना। बच्चे को सिखाना है कि बच्चा जो है डिक्शनरी पे ही सब निर्भर ना रहे। अब डिक्शनरी एग्जाम में थोड़ी अवेलेबल है, नहीं है ना, तो बच्चे को कह सकते हैं इंडिपेंडेंट बनाना। डिक्शनरी पे बच्चा निर्भर नहीं है, बल्कि आसपास के फैमिली और जो शब्द है, कॉन्टेक्स्ट है, क्लू है, हिंट्स हैं, उससे संदर्भ समझना, मतलब समझना, है ना। संदर्भ से समझना सिखाना होता है इसका पर्पस। डिक्शनरी पे निर्भर ना रहकर क्या, संदर्भ से समझना सिखाना, मतलब क्लूज हिंट से बच्चा समझ रहा है भाई एरिड का मतलब हो गया ड्राई। डिक्शनरी नहीं है लेकिन बच्चा समझ गया, तो यही है इस स्किल का उद्देश्य। नेक्स्ट सब स्किल आ जाएगी आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया
एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, भाई मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना, मुख्य विचार और सहायक विवरण पहचानना, यानी सपोर्टिंग डिटेल्स पहचानना। लिख दूं यहाँ पे, मुख्य विचार व सहायक विवरण पहचानना, यानी आइडेंटिफाई करना मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स यानी मुख्य विचार और सहायक विवरण उसे पहचानना। अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल मैसेज एंड द एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स दैट सपोर्ट इट, मतलब मुख्य विचार समझना, वही बात आ गई, और जो उदाहरण है या फैक्ट्स जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पैराग्राफ अबाउट पॉल्यूशन द मेन आइडिया मे बी पॉल्यूशन इज हार्मफुल। एक पैराग्राफ है पॉल्यूशन पे, तो उसमें मुख्य विचार क्या होगा कि भाई मुख्य बात ये है कि पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या हानिकारक है, पॉल्यूशन इज हार्मफुल। और उसमें जो सपोर्टिंग डिटेल्स है जो इंक्लूड है वो क्या है, जैसे एयर पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, वायु प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत होती है। घूम फिर के बात क्या हुई, भाई प्रदूषण क्या है, वो है हमारे लिए हानिकारक, कोई भी हो, वाटर हो, नॉइज हो, एयर हो, सॉइल हो, तो प्रदूषण क्या है वो हानिकारक है, ये क्या है मुख्य विचार है ना। तो सेंट्रल मैसेज को हम समझ गए, कैसे, जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं यानी सहायक विवरण पहचान गए हम। बात समझ आई या नहीं, बताओ जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बचाओ, बताओ जल्दी से बता दो। प्रदूषण हानिकारक है, ये क्या हो गया मुख्य विचार, और भाई वायु प्रदूषण से सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं, ये क्या है सहायक विवरण है। मुख्य विचार क्या है, सेंट्रल मैसेज क्या है, और उसे सपोर्ट करने वाली जो डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, करने वाली बातें क्या हैं वो समझना। अब आगे बढ़ते हैं। This sub skills build critical reading abilities and is essential for comprehension question। भाई ये जो सब स्किल है ये क्या बिल्ड करती है, क्रिटिकल रीडिंग एबिलिटीज़ बच्चे में, जो कि असेंशियल है, ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ज़रूरी है, यानी हम कह सकते हैं समझ के सवालों के उत्तर खोजने के लिए ज़रूरी कौशल है ये। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे, कंफ्यूजन हो रही हो तो बता देना। 7th आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट कौशल है, सब स्किल है अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, यानी एक सीक्वेंस को पहचानना, एक क्रम को पहचानना। यहाँ लिख देती हूँ, सीक्वेंस हम जानते हैं क्रम, तो इसमें बात हो रही है क्रम पहचानने की, पहचानना जानना है ना। घटनाओं का सही क्रम जानना भी कह सकते हो, घटनाओं का सही क्रम पहचानना। अब भाई कोई भी चीज़ की बात हो सकती है, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस जानना, जैसे कि LSRW जानना, स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की जानना, प्रॉपर हर चीज़ सीक्वेंस में होती है, क्रम में होती है। बच्चा पहले एकदम ही भागना शुरू नहीं कर देता, धीरे धीरे क्रॉल करेगा, धीरे धीरे उठेगा, चलने की कोशिश करेगा, एकदम थोड़ी भाग लेगा, हर चीज़ एक क्रम में होती है। वैसे ही एक करेक्ट सीक्वेंस समझना, जैसे हम कोई खाने की चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं अगर, ठीक है, भिंडी बना रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहले कढ़ाई में भिंडी डाल दो, फिर गैस ऑन करो, फिर तेल डाल दो, मसाले डाल दो, बन गई भिंडी, फिर तो क्या ही बन जाएगा, है ना, क्या ही बन जाएगा, वो सोचना भी खतरनाक है। तो आपको पता है पहले ऑर्डर क्या है, भाई कढ़ाई गैस पे रखी, गैस ऑन करी, ऑयल डाला, जब गर्म हो गया तो भिंडी डाली, हर चीज़ एक सीक्वेंस में है, एक क्रम में है, तभी डिश अच्छी बनेगी आपकी, कोई भी डिश ले लो, है ना। तो हर चीज़ क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है, तो उस क्रम को पहचानना। रीडिंग अ रेसिपी यू मस्ट फॉलो द स्टेप, कि भाई पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो डिश जो खतरनाक बनेगी, और जो डंडे बजेंगे शायद, खैर वो तो नहीं बजेंगे, बट डांट खूब पड़ेगी ज़बरदस्त वाली। इसका पर्पस क्या है, स्टूडेंट शुड बी टॉट टू यूज सीक्वेंस मार्कर्स लाइक फर्स्ट एंड लेटर फाइनली टू ग्रैस्प इवेंट फ्लो। देखो इसमें क्या है,
हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को फर्स्ट, देन उसके बाद जैसे शब्दों का यहाँ पे लिख ही देती हूँ। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को, फर्स्ट, देन आफ्टर, आफ्टर दैट, देन फाइनली जैसे शब्दों का उपयोग करके क्रमबद्ध पढ़ना सिखाना, इवेंट फ्लो जो भी है कि भैया पहले क्या होगा फिर क्या होगा। जैसे हमने LSRW की बात करी, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, एकदम लिखने नहीं बैठ जाएगा भाई। देन आगे बढ़ते हैं। 8th आ जाती है रिकॉग्नाइजिंग द ऑथर्स ट्यून पर्पस, यानी हमारे लेखक कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, समझना कि हमारे लेखक क्या लिख रहे हैं, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या उनकी टोन क्या है, किस वे में वो बोल रहे हैं, उस चीज़ को समझना। क्लियर है या नहीं? मंशा क्या है हमारे लेखक की, स्वर क्या है, उसे पहचानना, है ना। जानकारी देने के लिए लिखा है, कोई सिर्फ इंटरटेन के लिए कोई बात लिखी हुई है, जैसे स्टोरीज़ हो गई, या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसको पहचानना, समझने के लिए। क्लियर है या नहीं? जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट है, इज़ रिटन टू परसुएड वाइल अ न्यूज़ आर्टिकल इज़ टू इन्फॉर्म। आर्टिकल होता है ना, कोई विज्ञापन है कोई चीज़ का मनाने के लिए, ताकि लोग उस चीज़ को खरीदें, प्रोडक्ट को। और न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है तो उसमें कोई जानकारी होती है, तो हमें समझना है ना कि भाई कौन सा लेखक क्या कहना चाह रहा है, कब हमें फ़न वे में चीज़ लेनी है, कब इन्फॉर्मेशन के रूप में लेनी है। अब हमारे पास काफ़ी कॉस्मेटिक्स हैं या चॉकलेट्स या खाने के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो किस लिए मनाने के लिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं ताकि भाई हम अट्रैक्ट हो जाए, हम चीज़ खरीदें। और आर्टिकल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए होते हैं। इसका उद्देश्य क्या? इनकरेज स्टूडेंट्स टू एवेल्युएट द पर्पस, टोन एंड बायस ऑफ अ टेक्स्ट, कि भाई हम कह सकते हैं विद्यार्थी को लेखक का उद्देश्य समझ आए, है ना। भावनात्मक स्वर क्या है उसको समझना सिखाना, कि भाई इस चीज़ में लेखक कहना क्या चाहता है, कौन सी फनवे में है, कौन सी इन्फॉर्मेशन में है, तो इस चीज़ को पहचानना। 9th आ जाता है क्रिटिकल रीडिंग, आलोचनात्मक पढ़ना, है ना। क्रिटिकल रीडिंग को हम क्या कहेंगे? आलोचनात्मक पढ़ना। Evaluating the logic, quality and reliability of the information in the text, यानी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी लिखी हुई है, उसका मूल्यांकन करना कि भाई सही है या गलत है, सच है या झूठ है। भाई कई बार क्या होता है, आंखों देखी और कान से सुनी बातें भी क्या होती हैं, झूठी होती हैं। लोग एक की 10 लगा देते हैं और हम कई बार मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, अरे ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सच बोल रही होगी, अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सबकी बहुत मदद करता है, ये हमारी बुराई नहीं कर सकता। बट एक्चुअल में क्या होता है पता ही नहीं होता ना कई बार। तो या कई बार हम किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं कि हाँ इसने हमारे बारे में गलत बोला होगा, है ना, या कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई और हम सच मान लेते हैं। तो पहले भाई अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, छानबीन कर लो, क्या सच है, लॉजिकली मूल्यांकन सब बढ़िया तरीके से करो कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, फेक क्या है, सच्चाई क्या है, जानकारी की सच्चाई क्या है, तर्क क्या है, गुणवत्ता क्या है, जान लो। कई बार होता है न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई न्यूज़ पढ़ लेते हैं, अरे हमें लगता है ये बात सच है, बट एक्चुअली सच नहीं होती है और हम मान लेते हैं। हमें लगता है अरे नहीं इस पर तो सच ही आई होगी। कई सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो पहले भाई जांच पड़ताल कर लो क्या सही है क्या गलत है, अफवाहों से दूर रहें। ट्रेन्स स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर, नॉट बिलीव एवरीथिंग दे रीड, बच्चे को एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना, ताकि भाई बच्चा हर उस बात पे यकीन ना करे जो पढ़े, है ना, खुद से भी लॉजिक यूज़ करे और पहचाने कि भाई क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। स्वतंत्र और तार्किक बनाना उद्देश्य है, पाठक बनाना, स्वतंत्र और तार्किक पाठक बनाना इसका उद्देश्य। चलिए जी, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग तो यहीं समाप्त होती हैं, बट आज के क्वेश्चंस नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किमिंग इज अ रीडिंग स्किल विच मीन्स, स्किमिंग आपकी क्या है, एक पढ़ने का कौशल है, जिसका मतलब क्या होता है, रीडिंग टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, रीडिंग एवरी वर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग इट, रीडिंग स्लोली टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल, रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका मतलब बताओ। मैं अब पेन चेंज कर लूँ। चलिए बताइए
तो स्किमिंग एक पढ़ने की दक्षता है, जिसका मतलब क्या है बताओ। मुख्य विचार समझने के लिए पढ़ना, यानी रीडिंग टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। रीडिंग एवरी वर्ड एंड अंडरस्टैंड इट, यानी हर शब्द को पढ़ना और समझना। हल्के हल्के पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। रीडिंग स्लोली टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल, ताकि हर एक चीज़ समझ आए। या रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के पढ़ना। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्किमिंग मुख्य विचार के लिए पढ़ना, अभी हमने पढ़ा। रीडिंग टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, मुख्य विचार समझने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्कैनिंग इन रीडिंग इज यूज टू, जो रीडिंग है उसमें हमने अभी स्कैनिंग की बात करी, ये किस लिए यूज की जाती है, किस लिए बताओ, किस लिए इस्तेमाल की जाती है रीडिंग, सॉरी स्कैनिंग। रीडिंग फ्लुएंटली पढ़ने के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, या शब्दों के जो मतलब है उसे गेस करने के लिए, या फिर रीड विद एक्सप्रेशन। सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्कैनिंग पढ़ने में किसके लिए इस्तेमाल की जाती है बताओ। हमने अभी पढ़ा किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। भाई हम स्कैन करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, हमारा रोल नंबर क्या है, भाई एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, फटक से कैसे हम एकदम अपना रोल नंबर ढूंढ लेते हैं, या फिर मेरिट लिस्ट में अपना नेम ढूंढते हैं। तो स्कैनिंग में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, वो भी स्पीडली। रीडिंग अलाउड इन द क्लास रीडिंग अलाउड इन द क्लास हेल्प्स लर्नर टू। शोर से जब हम पढ़ते हैं क्लास में, है ना, तो वो क्या मदद करती है बच्चे को। वैसे तो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी पढ़ेंगे, डिक्शनरी ओवर जनरलाइजेशन भी पढ़ेंगे। पर चलो क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2018 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, कक्षा में ज़ोर से पढ़ना बच्चे को किस में मदद करता है। टेक्स्ट जो है उसका मतलब डीपली जो है समझने में, गहराई से समझने में, या साइलेंट रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करने में। नहीं भाई, ज़ोर से पढ़ लो, साइलेंट रीडिंग कहाँ से आ गई, है ना, नहीं आएगी तो ये तो पहले काट दो। डेवलप करना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्लुएंसी, या हैंड राइटिंग। तो भाई हैंड राइटिंग की तो बात ही नहीं होगी, पढ़ रहे हो तो उसका डीपली मतलब समझने के लिए। नहीं भाई, तो आराम से पढ़ोगे। करेक्ट आंसर क्या हुआ, डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। जब हम जोर से पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और फ्लुएंसी भी अच्छी होगी, यानी धारा प्रवाह बोलने में, और क्या चीज़ होगी आपकी, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण जो होगा वो डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रीड्स अ स्टोरी बुक एट होम फॉर एंजॉयमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक बच्चा है घर पे कहानियों की किताब पढ़ रहा है, एंजॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए कह सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इंटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, या एक्सटेंसिव रीडिंग। वैसे तो ये टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट चलो क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बच्चा मज़े के लिए पढ़ रहा है, स्किम स्कैनिंग का इससे कोई मतलब नहीं है, मज़े का इसका कोई मतलब नहीं है। इंटेंसिव नहीं है ये क्या एक्सटेंसिव है, एक इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है बच्चा, तो बाहरी खुशी कह सकते हो। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो हो गई, बच्चा पढ़ रहा है घर पे, तो ये किसके लिए हो गई, ये हो गई आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग, बच्चा मज़े के लिए जो पढ़ रहा है ना, मज़े के लिए लंबा पढ़ रहा है बच्चा, कहानियाँ कर रहा है तो ये पढ़ रहा है, ये सब हो गया आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग। बाकी कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बेस्ट हेल्प लर्नर्स डेवलप द सब स्किल्स ऑफ इन्फेरिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स थ्रू कॉन्टेक्स्ट। बताओ, वो कट कर दूँ, बताओ जल्दी से बताओ। ये सीटेट जैन 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है बच्चे को सबसे ज़्यादा मदद करेगी, सब स्किल जो है इन्फेरिंग की वो डेवलप करने के लिए, संदर्भ से शब्दों का अर्थ निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मदद कौन सी गतिविधि करेगी। मैचिंग वर्ड्स विद पिक्चर, यानी चित्र से शब्दों को मैच करना। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना मतलब निकालने के लिए। रीडिंग सेंटेंस एंड गेसिंग वर्ड मीनिंग, या मेमोराइजिंग वर्ड मीनिंग, शब्दों का अर्थ याद करना, मेमोराइजिंग वर्ड मीनिंग। नो। अब आप भी तो बताओ, वाक्य पढ़कर अर्थ का अनुमान लगाना, आप बताएंगे। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना मतलब निकालने के लिए, या फिर चित्र से मैच करना। तो भाई ऐसा नहीं है,
ये कोई मदद नहीं करेगी। डिक्शनरी भी नहीं। क्या? रीडिंग सेंटेंस एंड गेसिंग वर्ड्स मीनिंग, पढ़ना और फिर समझना, गेस करना कि अनुमान लगाना कि उसका मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2021 पेपर 2 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, इसमें से पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं है? नहीं लिखा है भाई। सीटेट दिसंबर में आया, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सीटेट दिसंबर 2016 पेपर 1 में आया है। प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, इन्फेरिंग या स्किपिंग, कौन सा होगा? जल्दी बताओ। देखो, हमने पढ़ा है प्रिडिक्टिंग के बारे में भी, इन्फेरिंग भी, समराइजिंग भी, बट स्किपिंग जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। और इन्होंने यही पूछा है कि सब स्किल कौन सी नहीं है, तो स्किपिंग जैसी कोई सब स्किल नहीं पढ़ी है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प लर्नर्स डेवलप क्रिटिकल रीडिंग, कौन सी है इसमें जो क्रिटिकल रीडिंग डेवलप करेगी? आलोचनात्मक वर्णा, बताओ कौन सी जो होगी गतिविधि मदद करेगी क्रिटिकल रीडिंग डेवलप होने में? मेमोराइजिंग द टेक्स्ट है ना, रटना, रिपीट करना जो लिखा हुआ है उसको, या मूल्यांकन करना विचारों का, या ट्रांसलेटिंग द टेक्स्ट, अनुवाद करना। जल्दी बताओ। सीटेट 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एवोल्यूटिंग आइडियाज इन द टेक्स्ट है ना, मूल्यांकन करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। ऐसे ही सब कुछ पे हाँ हाँ नहीं कर देना कि भाई जो देखा वही सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्टिंग वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट हेल्प्स अ लर्नर टू, यानी पढ़ते समय अनुमान लगाना बच्चों को कैसे मदद करेगा? हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में, पंचुएशन करेक्टली अप्लाई करने में, कनेक्ट करने में प्रीवियस नॉलेज को नई जानकारी से, या ग्रामर रूल्स समझने में। तो भाई अनुमान लगाना हैंड राइटिंग से उसका क्या संबंध है ना भाई, है ना। अनुमान लगाने का पंचुएशन से भी कोई संबंध नहीं है। सिर्फ ग्रामर रूल समझना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कनेक्ट करना पुरानी नॉलेज को, जानकारी को नई जानकारी से। क्लियर हो गया? एनी कन्फ्यूज़न, डाउट, क्वेश्चन तो पूछ लेना। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल हम पढ़ेंगे इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, डिक्शनरी, ओवर जनरलाइजेशन। ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भूलिएगा नहीं, अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे कल 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।